नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। अगर वो आदिवासी अगर है मुख्यमंत्री तो हमारे समाज को न्याय दे। समाज के लोगों ने सहयोग भी किया था। दिवाला में जो ताला लगा था भवन में, वो ताला भी कल संवेदना पूर्वक डिसीजन लेते हुए माननीय कप्तान महोदय ने और डीएम साहब ने खोलने की अनुशंसा कर दी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुर्ग के पटेल चौक में और आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए आप, ये पूरा रोड यहाँ जो है ये जाम है, चक्का जाम कर दिया गया है और पिछले 4 बजे से ये चक्का जाम है। ये जो लोग आपको नजर आ रहे हैं ये गोंडवाना समाज के लोग हैं। चारों तरफ से मैं आपको दिखा देती हूँ, आप दूसरी तरफ से भी देखिए, किसी एक रोड को नहीं घेरा गया है। ये पूरा सनिचरी बाजार वाला रास्ता, इंदिरा मार्केट वाला पूरा रास्ता है और लोग जो है वो ऐसे सड़कों पर बैठे हुए हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ भी महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा सब यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये लोग गोंडवाना समाज के लोग हैं। अपने विरोध प्रदर्शन करने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और आपको बता दूं कि कुछ समय पहले गोंडवाना समाज का एक चुनाव हुआ था और चुनाव में एक पक्ष जीत गया था, दूसरा पक्ष हार गया था और हारे हुए पक्ष का बाद में उन्हें जीता हुआ घोषित कर दिया गया। पूरा जो बातें हैं विस्तार से इन्हीं लोग से हम अभी पूछ लेंगे। गोंडवाना समाज के लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। यहाँ पर इनसे बात कर लेते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? संतोष मंडावी। क्यों आए हैं आप लोग? ये कजनाधुर में अपना ताला लगा है, उसी के ताला खोलवाने के लिए आए हैं। ताला क्यों लगा है? ताला दिसंबर में अपना चुनाव हुआ है समाज का, और चुनाव हुआ तो भूतपूर्व एमडी ठाकुर ने हार गया और कमलेश्वरी का विजय घोषित हुआ। और जो भूतपूर्व अध्यक्ष है एमडी ठाकुर अपना हार स्वीकार नहीं कर रहा है और फार्मर सोसाइटी के आधार पे शासन प्रशासन के बल बूते से वहाँ ताला लगा दिया है। एक आदिवासी समाज एक ऐसा समाज है जो पूरा प्रदेश में रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति को साझा संवार के रखने वाला व्यक्ति एक केवल आदिवासी है। दुर्ग शहर का मुख्य ये रोड है, मुख्य सड़क है, चौक है, इसे घेरने का क्या कारण है? कारण वही है, हमारा मान नहीं रहा है, सामने नहीं आ रहा है, होता है चुनाव फर्जी है, शून्य कर दिया है। कभी कभी बंद कमरे में चुनाव करता है, समाज के काम है, समाज में आए। ठीक है। हम कहते हैं भाई समाज में क्या बेटी रोटी की मांगने जाए क्या ये है में थाना कचहरी में ये। ठीक है, आपको मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर दोनों तरफ से जो है महिलाएं बैठी हुई हैं, काफी देर से बैठी हुई हैं, मतलब लगभग 2 घंटे हो गए हैं, 4 बजे से और अभी 6 बजने को आ गए हैं और ये लोग बैठे ही हुए हैं, अपना विरोध प्रदर्शन करें। क्या नाम दीदी? अग्नि ध्रुव। क्यों बैठे? हम धरना में बैठे हैं। किस लिए? वहाँ का ना ताला लगा दिए हैं तो ताला खोल नहीं रहे हैं, उसको खुलवाना है। कहाँ ताला लगा? कचना ध्रुव में, देवालय में। दीदी बताएंगे क्यों बैठे हो आप लोग, कब से बैठे हो? हम लोग तो 3 बजे से बैठे हैं। हम लोग यहाँ पर क्या कारण है? कारण यही है कि वहाँ ताला लगा दिए हैं हम अपन देवालय स्थान में। कुछ समय पहले आपके समाज का चुनाव हुआ, चुनाव में क्या हुआ? अब चुनाव में क्या हुआ तो ये तो उतना ज्यादा मेरे को पता नहीं है। हाँ, बैठने का कारण पता है ना, क्यों बैठे यहाँ पर? बैठने ताला खुलवाने के लिए बैठे हम लोग। हाँ, देवालय शहर का मुख्य चौक है, मुख्य सड़क है, आप लोग बैठे, आप लोग के समाज का मामला है, बाकी लोग भी तो परेशान हो रहे होंगे शहर के। हम भी तो परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। वही तो पूछ रही, क्या परेशानी है? अरे वही तो परेशानी है ना। ताला हमारे देवालय स्थान में ताला लगा दिए है ना, कब से लगा है, मतलब पूजा पाठ हो रहा है? नहीं हो रहा है। वहाँ तो ताला नहीं लगाना चाहिए था ना। मैं तो ये लोगों का विरोध प्रदर्शन है। आप इधर का भी नज़ारा देखिए, जिला मुख्यालय जाने का ये जो मुख्य रास्ता है उसे ऊपर तक पूरा बंद कर दिया गया है, लोहे की चादर से सील कर दिया गया है। अब ये जो समाज के लोग हैं ये उस पार भी नहीं जा पा रहे। समाज के कुछ अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे, इनसे भी बात कर लेंगे जो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, इनसे बात कर लेंगे और जानेंगे कि वस्तु स्थिति आखिरकार क्या है। यहाँ आप देख सकते हैं नारेबाजी चल ही रहा है। दुलार सिंह ठाकुर, क्या जरूरत पड़ गया है? मेरा नाम दुलार सिंह ठाकुर, पाटन राज के तहत
भाटा गांव परिक्षेत्र का मैं अध्यक्ष हूँ। अब बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं। पिछले समय एक चुनाव हुआ था आप लोग के समाज का, चुनाव में क्या कुछ हुआ और आज आप लोगों को यहाँ क्यों बैठना पड़ेगा? मैं ये पूछना चाहता हूँ आप मीडिया से, चुनाव को आप लोग क्या समझते हैं? मुझको आपके इस बात पर समाज में भाषित क्या करिए ना। हुआ आप बताइए ना। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग चुनाव को क्या समझते हैं? चुनना, अपना जनप्रतिनिधि चुनना। हाँ है नहीं, तो हमने जब अपने जनप्रतिनिधि चुने हैं, जो हारे हुए प्रतिनिधि अपने आप को दमदारी क्यों दिखा रहा है कि मैं ही अध्यक्ष हूँ? एक कारण क्या है? बस यही हमारी समाज जानना चाहता है। और वो किस पावर से कहा है कि मैं अध्यक्ष हूँ? आप हूँ मत कहिए, आप मीडिया है। नहीं, आप बताएंगे ना, आपकी समस्या ही सुनने के लिए मैं तो हैं। मैं समस्या बता रहा हूँ कि वो हर वो प्रत्याशी है एमबी ठाकुर, जो 25 साल तक उसने अध्यक्ष पद में था, और अध्यक्ष पद छीनने के बाद वो अपने आप को क्यों कह रहा है कि मैं आज भी मैं अध्यक्ष हूँ, और आज हमारे समाज नहीं जान पाए कि वो क्यों अध्यक्ष पद पर है। तो आप लोग तो इतने सारे लोग हैं, आप लोग क्यों नहीं हटा पा रहे हैं? तो वही तो हम कारण जानना चाहते हैं कि आप लोग हम लोगों को क्यों गुमराह करो, हमारे समाज को। कलेक्टर महोदय से भी आप लोगों ने शिकायत किया? आपके कलेक्टर कहाँ रहे? वो तो प्रतिनिधि भेज रहे हैं, वो खुद आए ना, हम तुमसे बात करना चाहते हैं। भाई हम तुमसे बात करना चाहते हैं कि कलेक्टर महोदय क्या बात है कि आप हमारी समाज जो चुनाव में जो जीतता है, हमारी भारत देश जो है वो प्रजातंत्र का ही देश है। प्रजा जिसको चुनता है उसको मानता है सब लोग, लेकिन उसने हमारी गौड़ समाज वो क्यों नहीं मान रहा है, हमारे आदि समाज वो क्यों नहीं मान रही? एमबी ठाकुर, इसलिए हमारी लड़ाई है। हमारे हमारे मुख्यमंत्री भी आदिवासी हैं, क्या कहेंगे आप? वो आदिवासी है इसलिए तो वो लड़ा रहा है, और क्या कहें हम, इसलिए लड़ा रहा है। यदि कहीं आदिवासी होता नहीं, वो आदिवासी है, मैं उसको मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो एमबी ठाकुर जैसे लोग हैं जो आदिवासी समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, हमको तो बहुत गर्व की बात है। हमारे देश में राष्ट्रपति मुर्मू है, हमारे राज्य में हमारे मुख्यमंत्री शाह जी हैं। ये जो एमबी ठाकुर अपने को क्या समझते, जो आदिवासी समाज को नहीं समझ पा रहे हैं, ये हमको इसी बात को समझना है। हम लोग यही चाह रहे हैं कि जो जीवित है, जो जनता ने उसको जो चुना है, सुनिए, जो जनता ने उसको चुना है, बस उनको स्वीकार करे एमबी ठाकुर। इसका मेरा दुलार सिंह ठाकुर। भैया आप लोग 3 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं, कब तक बैठेंगे? मैडम 3 बजे से नहीं, हम 11 बजे से आए हैं। और कितने लोग आए हैं मालूम है आपको? 16 जिले से लोग आए हैं, प्रदेश भर से? हाँ, प्रदेश भर से 16 जिले से लोग आए हैं। आप ये सोच सकते हैं कि 16 जिला अगर कनेक्ट हो रहा है दुर्ग से, तो कितना किलोमीटर होगा। कल से लोग अपने यहाँ कचना दुर्वा के उसमें पंडाल में हम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ तक मातृशक्ति है, पितृशक्ति है, युवा शक्ति है। मातृशक्ति का हाल देखिए, अपने अपने बच्चों को छोड़ के समाज के लिए दौड़ी हैं। समझ रहे हैं? चुनाव हुआ था, ऐसी कौन सी गड़बड़ियां हुई थी जिसके वजह से ये सारी चीजें उत्पन्न हुई है? ओपनली चुनाव बहुत अच्छा हुआ था। जितने लोग जो भी पार्टिसिपेट किए थे, उनको चुनाव में जितने भी हम लोग कैंडिडेट थे उनका चुनाव हुआ, और जितने भी वोटर्स थे उन्होंने सही अपने हिसाब से वोटिंग किया है, जिसमें एमडी ठाकुर की हार हुई है और कमलेश्वरी की विजय हुए हैं, विन किए हैं कमलेश्वरी जी। लेकिन वो जान रहे हैं आप भी कि कचना धुरवा है ना, उस पे उनका कब्जा था पिछले विगत 20 से 25 साल में। अब ये हम लोग को ये लगता है कि वो मलाई खाते खाते इतने मोटा गए हैं कि वो वहां से उठना नहीं चाह रहे हैं। राष्ट्रपति आपके हैं, मुख्यमंत्री आपके हैं, उसके बाद भी पूरा आपके समाज को इस प्रकार से रोड में बैठना पड़ रहा है। मैडम मैं एक शब्द बोलना चाहूंगा, आज भी अंग्रेज भले चले गए हैं, लेकिन डिवाइड और रूल का जो नारा है ना, वो आज भी कायम है। क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये लैंड गोंडवाना है। ये मूल मालिक जो है वो गोंड है, यहाँ के राजा महाराजा गोंड हैं। क्योंकि सामने वाले लोगों को पसंद नहीं आ रहा है कि इनका राज आ जाए, तो हम आपको ज्ञापन दिए। वो कहाँ लिए हैं ज्ञापन, कहाँ लिए? हम तो ज्ञापन देने के लिए आए थे। 1 महीने से उनको चेतावनी दिए थे, अवगत करवाए हैं कि हम ज्ञापन देने 7 तारीख को आ रहे हैं, 7 मई को हम पहुंच रहे हैं। उसके बाद भी जब हम जाते हैं तो फुल सिक्योरिटी के साथ में, अपने सशस्त्र बल के साथ में हम तो निहत्ते आए हैं। उनके सामने वो बढ़िया सा टीम का शेड लगा दिए हैं और कुछ फोर्स लगा दिए, जिसमें हेलमेट, डंडा, क्या क्या चीज भी रखे हुए हैं उन लोग।
उनके प्रतिनिधि भी तो अंदर पहुंचा ही देंगे ना। मैडम, प्रतिनिधि हमको गोल गोल घुमाने का काम कर रहे हैं, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। हम जो है यहाँ पे आए हुए हैं, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देके आए हुए थे कि हम मिलने आएंगे, लेकिन कलेक्टर साहब क्यों नहीं निकले बाहर? किनके 4-5 लोगों को भेजने की बात नहीं कही गई? नहीं, बाद में किए हैं। हमने जब चक्का जाम किया तब आए हैं। वो तो हम तो सब समझ रहे हैं, गोड़ पढ़ा लिखा है, हम तो दुनिया को सिखाने वाले लोग हैं। वो ड्रोन निकाल के देख रहे हैं कि चक्का जाम हो गया, तब हमको बुलाया गया 3 घंटे बाद। क्या कहेंगे शासन प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से क्या कहेंगे? मैं तो मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी देखिए, समाज में फूट मत करवाइए, समाज में एकता रखिए, क्योंकि ये समाज शांति का प्रतीक है, सेवा करने का प्रतीक है। हमारे नारा में भी सेवा है। आप बिल्कुल इसको सॉर्ट आउट करिए, क्योंकि आप ही के निर्णय से पूरा ये धमधागढ़ ये पूरा क्लियर हो जाएगा। नाम बताइए। मैं तारकेश्वर सिंह मरकाम, कवर्धा दशरंगपुर से। हाँ भैया, हाँ। मैं ये कह रहा हूँ, आप लोग मुख्यमंत्री या आज़ादी राजनीति को सामने लाते हैं। मैं राजनीति से मतलब नहीं है, हमारी समाज से मतलब है। हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, न हमको शासन से मतलब है, प्रशासन से मतलब, हमको अपनी समाज से मतलब है। लेकिन क्या एमडी ठाकुर जैसे चुनाव हारे और अपने आप को सर्टिफाइड करे कि मैं हूँ अध्यक्ष, तो क्या अशोभनीय है? शासन सपोर्ट। दूसरी बात, 1 मिनट, आज जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ है, अरे किसी को पक्ष को जब उसका मताधिकार मिल चुका है तो वो क्यों कह रही कि मैं मुख्यमंत्री से इस्तीफा नहीं दूंगी? तो इस टाइप से एमडी ठाकुर हमारे समाज को घुमाएगा कि समाज बड़ा है कानून बड़ा है? ये आप बताइए, मीडिया लोग बताइए ना, समाज बड़ा है कि कानून बड़ा है? जनादेश नहीं माना जा रहा है। जनादेश नहीं माना जा रहा है। हाँ, जनादेश नहीं मान रहा है कि कानून को मान रहा है। वो तो कहा ना, मैं उसको स्टेटमेंट सुना हूँ, एमडी ठाकुर कहा है कि मैं कानून का सम्मान करता हूँ, समाज को नहीं मानता हूँ। उसने अपना स्टेटमेंट दिया है। तो क्या समाज जो है कानून से छोटा है? अब इस बात को आप लोग जानते हैं, इससे ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। बस महिलाएं भी सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर मौजूद है। कितनी संख्या में आए हम लोग? हजारों की से प्रदेश भर से कहाँ? पूरा 16 जिले से आए। पूरे 16 जिले से आए हैं। पूरा 16 जिले से। कितने घंटों से बैठे और कब तक कैसे बैठे? हम लोग सुबह 11 बजे से हैं, यहाँ 3 बजे से बैठे हैं। उसके बाद भी हमको जब तक न्याय नहीं मिली ना, हम यहाँ से नहीं हटा। हमें न्याय चाहिए। काबर हमार जब भी हम आवा था ना कलेक्टर में बात करे भी बुला, वो मन खुद बुलावत भाई, प्रशासनिक अधिकारी मन भी बुलावत। बीच का रास्ता क्यों नहीं निकल रहा है? हाँ, बीच का रास्ता क्यों नहीं? वही है, हम लोग को गुमराह किया जा रहा है समाज को। तो समाज को देख रहे हैं ना कि समाज किसको अपना अध्यक्ष चुने हैं। अब देख रहे हैं, कई बार हो गया। देख, गांव से लेके मुड़ा से लेकर धमधागढ़ तक की जो हमार सामाजिक एकजुटता है, जो एक अद्वितीय है, और कोई समाज का प्रयास किया जा रहा है। और कोई समाज में देखे पर नहीं मिले, जो गौर समाज में देखे पर मिलते, वो समाज ला आज गुमराह करते। ये तोड़े पर इतना जी जान लगा दे, ये काकर पर पे लगा है हमारे एमडी भैया है। ठीक है। अच्छा दीदी, ये बताइए कि आगे की रणनीति क्या रहेगी आप लोगों की? आगे की रणनीति, जब तक कलेक्टर सर जी हमारी मांग पूरा नहीं करेंगे तब तक हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। यहीं बैठे रहेंगे? यहीं पे भूखा प्यासा जो होगा हम लोग, जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक। और ताला खुलना चाहिए आज की आज। मैंने देखा भीड़ में छोटे छोटे बच्चे। हाँ, बच्चे लोग भी आए भाई। मम्मी लोग आए, पापा लोग आए हैं, तो बच्चे लोग कहाँ रहेंगे भाई? बच्चे लोग कहाँ रहेंगे? तो भाई बच्चे लोग भी जानते हैं कि नहीं, हमारा गांव गौड़ समाज का जो भी है वो हो रहा है। समाज को ये एमडी ठाकुर पूरा तोड़ के रख दिया है। और ये एमडी ठाकुर को ना शासन प्रशासन सब इन लोग के, मतलब एमडी ठाकुर के ना सब साथ में है। इसी कारण एमडी ठाकुर ना जो अपना हार है ना, वो स्वीकार नहीं कर पा रहा है। जब वो, हाँ, डर नहीं है। अगर उसको ना, अगर समाज की पीड़ा है तो सामने में आके समाज के सामने तत्काल क्या मांगे हैं? तुरंत तत्काल कचरा धुआलय का ना ताला खुलना चाहिए। पूजा पाठ नहीं, हाँ, पूजा पाठ नहीं हो रहा है। जैसे आज दुर्गा का ताला बंद किया है ना, वैसे ही धमधागढ़ का हमारा जो गढ़ है, केंद्रीय गोंडवाना महासभा का ना, वहाँ भी ना हम लोग को जोत जलाने नहीं दिया गया, ताला बंद कर दिया गया एमडी ठाकुर के कहने से, शासन प्रशासन। तो मैं ना मुख्यमंत्री से ये बोलना चाह रही हूँ, अगर वो आदिवासी अगर है मुख्यमंत्री तो हमारे समाज को न्याय दे, न्याय दे, न्याय दे। बहुत बड़ी बात है, मुख्यमंत्री जी आदिवासी है, राष्ट्रपति जी आदिवासी है, उसके बावजूद आदिवासी समाज पूरे छत्तीसगढ़ से 16 जिले से आज यहाँ दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचा हुआ है और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा है। ये लोगों को
इतना सब कुछ होने के बाद भी आज सड़क पर बैठना पड़ रहा है और गौड़ समाज में कहीं ना कहीं आक्रोश है। आज इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक आज इस चौक से ये उठेंगे नहीं, जब तक ताला नहीं खुल जाता तब तक। अब देखना ये होगा कि प्रशासन द्वारा क्या कुछ कदम उठाया जाएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। यहाँ पे केंद्रीय गोंडवाना महासभा धमदागढ़ जो है उसके वहाँ पे चुनाव को लेकर विवाद था और उस तारतम्य में जो उनका परिसर था उसको फर्म सेल सोसाइटी द्वारा सील किया गया था जब तक विवाद का निराकरण ना हो जाए। तो उसके संबंध में मांग को लेकर यहाँ पे आज गोंडवाना महासभा धमदागढ़ के सदस्य आज यहाँ पे आए। 2-3 मांगे थी, उसमें से मुख्य मांग जो है वहाँ के ताले को खोलने के संबंध में थी। तो समाज के लोगों ने हमारे सामने अपनी बातें रखी और उस पर विचार करते हुए कलेक्टर साहब ने कल तक जो है ताला खोलने का लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी, बट समाज के लोगों ने सहयोग भी किया था। लगभग 3-4 घंटे तक लोग यहाँ जमा रहे थे, लेकिन थोड़ी सी स्थिति तो बनी थी जाम की और उसे अभी क्लियर कर दिया गया। प्रजातंत्र में मुंडी गिनी जाती है, प्रजातंत्र भीड़ में गिना जाता है। प्रजातंत्र में हमारे जो ट्राइबल समाज है तो सरकार का सबसे बड़ा हिस्सा भी है, सत्ता का भी और छत्तीसगढ़ का भी। ये गौड़ समाज को कोई भी रुलाना नहीं चाहता। जिस दिन रूठने और रुलाने की जिद आती है और गौड़ समाज जब रोड में खड़ा हुआ है तब गौड़ समाज अपनी बातों को मनवा पाया है शायद। इसी का एक कड़ी में हमारे देवालय में जो ताला लगा था भवन में, वो ताला भी कल संवेदना पूर्वक डिसीजन लेते हुए माननीय कप्तान महोदय ने और डीएम साहब ने खोलने की अनुशंसा कर दी है और कल 24 घंटे के अंदर हम ताला वहां पे फिर से खुल जाएगा और हमें पोजीशन गौड़ समाज का हो जाएगा। एमडी ठाकुर को लेके हम क्या कहेंगे, हम तो जीते हुए हैं और जीतने वाले लोग जो है वो किसी पराजित लोगों के बारे में क्यों बात करेगा। वो समाज का हिस्सा है, समाज का हिस्सा है। कौन सा पावर था जो खोलने नहीं दे रहा था जीतने के बाद भी, क्या लगता है? पावर, अब देखिए पावर दिखता नहीं है, दिखाया जाता है। जो हमने आज दिखाया वो पावर था और जो उन लोगों ने जो भी किया होगा वो पावर आज प्रजा के सामने वो पावर ध्वस्त हो गया। शर्त रखी उन्होंने खोलने से पहले? खोलने से पहले जो अब होता है, जैसे प्रीमाइसेस है, भवन है, तो भवन की सुरक्षा चाहिए होती है। झगड़ा लड़ाई का केंद्र रहा है, लोग मानते हैं। आपको किस बात का डर था कि अगर आप लोग आएंगे तो किस बात का डर ये था कि एमडी ठाकुर साहब को डर ये था कि प्रीमाइसेस हमसे छीन ना जाए और हमने बोला कि वो कमलेश ध्रुव को भी नहीं सौंपी जाए। पूरे जो तहसील इकाई है हमारा दुर्ग का, वो सब सारे लोग वही लोग अपना सामाजिक भवन के रूप में अब उपयोग करेंगे। किसी को किसी का डर नहीं। मैं कमलेश ध्रुव, अध्यक्ष धमदागढ़ केंद्रीय गौड़ महासभा। थैंक यू, धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।